वेलकम टू माय चैनल गाइज। मैं प्रकाश राजे बोयनॉट। इस वीक का करंट वीक का क्लोजिंग हो चुका है। कल सैटरडे है और परसों संडे है। कल महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और वो रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और मार्केट में उस रिजल्ट के मोमेंट और तेवर दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा? बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा? ये देख लेते हैं। और लास्ट वीक का एनालिसिस में मिड कैप निफ्टी का अगर आपको याद दिला दूँ, मिड कैप निफ्टी में मैंने वीकली कैंडल और डेली कैंडल कवर किया था और बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस डाला था ना, उसमें मैंने ये कवर नहीं किया था क्योंकि मिड कैप बैंक निफ्टी का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और मिड कैप निफ्टी का वीडियो इतना छोटा हो जाता है कि बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, उस वीडियो को मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया था आपको बोलता हूँ। यहाँ पे एक वीक गिरा, एक वीक गिरा, 2 वीक साइडवेज, एक वीक गिरा, 2 वीक साइडवेज, साइडवेज टू थोड़ा सा बुलिश मान लो। एक वीक गिरा, 2 वीक साइडवेज। तो नेक्स्ट वीक भी आने वाला क्या रहेगा, क्या रहेगा? एक वाइडर रेंज में रहेगा। 24,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए और 23,800 के आसपास की नहीं तो 900 की, 23,900 की क्लोजिंग दी है इसने। तो ये रेजिस्टेंस अगर निकाल दिया तो अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दूसरा, ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या है और ये 2 कैंडल बनके कौन सा पैटर्न बनता है। डाउन ट्रेंड में है मार्केट, स्टेप बाय स्टेप आया है। ये 2 कैंडल मिलके एक पैटर्न बनता है, इसको आप बोल सकते हो पियर्सिंग। क्या? PIERCING, बुलिश पेयरसिंग। कुछ लोग इसको बुलिश पेयरसिंग भी बोलते हैं। ये बुलिश पेयरसिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, ये सपोर्ट पे खोजा जाता है, पहली बात। और वीकली में कैंडल के अंदर कैंडल आया है। ये कैंडल का हाई है, यहाँ पे देख लेना आप। कहाँ गया रे बाबा? ठीक है, इधर है। ये कैंडल का हाई है इसके और ये कैंडल का ये लो है। अभी इस कैंडल का लो मैं ब्लैक कलर से मार्क करूँगा और जो हाई है वो गेरुआ कलर से इसका मार्क करूँगा, जो इनसाइड कैंडल आई हुई है। अभी देख लेना 23,300, हाई क्या है? 23,967। और प्रीवियस कैंडल का जो हाई है 24,350। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। पियर्सिंग मतलब छलावा, चिटिंग, CHEATING। किसके साथ चिटिंग? ट्रेडर्स के साथ चिटिंग। सबसे पहले मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग होगा या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा, देन वहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 23,300 से मार्केट 23,900, कितने पॉइंट? 500 पॉइंट, 400, 500, 600, 700, 900, 550 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके बंद हो चुका है। तो ये समझ लेना है आपको, ये इस तरीके की साइकोलॉजी होती है और ये कैंडल का हाई और लो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं डेली कैंडल में। अगर डेली कैंडल में आ जाओगे तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना। यहाँ पे है आपका ट्रेंड लाइन। तो ये टॉप से आ रहा है 26,300 के आसपास से। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास इसने बंद किया है मार्केट ने। तो ये ट्रेंड लाइन मैं ब्लैक कलर से मार्क करूंगा। अभी इतना डीप में एनालिसिस क्यों कर रहे? क्योंकि पहली बार स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनी है डेली में, पहली बार स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनी है। यहाँ पे देख लेना ग्रीन कैंडल आया, कुछ उसमें बायर हैपनिंग नहीं थे। यहाँ पे भी सेम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसके ऊपर ट्रेड किया, देन फेल हो गया, नीचे आ गया। एक ही दिन ट्रेड किया, दूसरे दिन लो तोड़ दिया उस कैंडल का, नीचे आ गया। तो फेल हो सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी है फेल भी हो सकते हैं क्योंकि ट्रेंड डाउन है ना गाइज। वेरी गुड, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे देख लेना ये कैंडल भी उतना बुलिश नहीं था, ये कैंडल भी बुलिश नहीं है। तो ये पूरे डाउन ट्रेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ये तो डोजी है, ये 10, पूरे डाउन ट्रेंड में सिर्फ अक्टूबर से, हाँ अक्टूबर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, 1 महीने के आसपास हो गया अभी, तो पहली बार ये स्ट्रेंथ वाला कैंडल बना है। तो इस कैंडल के ऊपर रहेगा 23,960 का लेवल आ रहा है। तो आप यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ लेना, जैसे कि मैं आज 23,500 के लेवल के ऊपर रहेगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये मैंने बोला था ना। सेम 24,000 के ऊपर अगर रहेगा ना मार्केट, तो बोल जाओ डाउन ट्रेंड आपका इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले 24,350 इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ये याद रखना। यहाँ तक ये साइकोलॉजी समझ चुके, वेरी गुड। आते हैं अर्ली में। अर्ली में आने के बाद अगर आप चेक करोगे तो परफेक्ट आपको डब्लू दिखाई देगा, और डब्लू का नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। डब्लू के नेकलाइन का ब्रेकआउट अगर मैं दिखाऊंगा, इसलिए आज मैं डाउन साइड के ट्रेड नहीं दे रहा था, और स्ट्राइक प्राइस में मुझे जिस तरीके से दिखा कैलकुलेशन, वो एंड में दिखेंगे तो आप देख के शॉक हो जाओगे कि वो निफ्टी 50 का क्या हो गया, कितना चला गया, 600 के आसपास, और सेंसेक्स का भाई 2000 चला गया, 1800, क्या बताया आपको, 23,800, 774, 800 पकड़ लेना। इसके ऊपर इसने परफेक्टली फर्स्ट बॉटम, कुछ दिखेगा तो कॉन्फिडेंटली इंसान बात कर सकता है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन डाल के आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि 350 के ऊपर ये स्ट्राइक प्राइस, 350 के ऊपर भूल जाओ आप, 23,400 का कॉल, 350 के ऊपर 600 भी जा सकता है, उसी वक्त बोला था। और पहले 1 घंटे का लाइव देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले 1-1.5 घंटे का ही लाइव देखो। इंस्टाग्राम पे भी आज लाइव था, लेकिन ऑफिशियल अकाउंट पे नहीं, पर्सनल अकाउंट पे था, ठीक है। चलो आते हैं एनालिसिस की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। फर्स्ट, एक बार डेली में लेके जाता हूँ आपको फिर से। फर्स्ट, ये डेली से जो आ रहा है 26,300 400 से ट्रेंड लाइन, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और थर्ड टच बहुत नियर आया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड का यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इनवैलिडेशन देखने मिल जाएगा। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, तो यहाँ पे डब्लू का ब्रेकआउट 23,800 पे हो चुका है। इसका हाई है 23,967, तो आप यहाँ पे 24,000 के ऊपर ही बाय करेंगे। एक ही सिंपल लेवल, 24,000 के ऊपर अगर है तो मार्केट बुलिश हो चुका है, ये फर्स्ट सिग्नल। दूसरा यहाँ पे इतना बड़ा ये अप ट्रेंड आ चुका है, 2.5-3% का है, 2.5%, और ये भी पकड़ लो 300 से तो ये 3% का है, तो इसका 1.5% का करेक्शन आपको 23,500 600 तक आ सकता है। तो 750 के नीचे 23,000 डाउन साइड के लेवल दे रहा हूँ अभी, 750 के नीचे 23,600 टारगेट दे रहा हूँ अभी, 23,500, ये 2 टारगेट मिलेंगे। 500 पे इस तरीके से कुछ डब्लू अगर दिख जाएगा ना, 500 पे मान लेते हैं यहाँ पे है 500, हाँ, इस तरीके से अगर दिख जाएगा तो इस नेक लाइन से आप लॉन्ग कर लेना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। समझ गए। अपसाइड 24,000 के ऊपर हम बुलिश है, 23,700 या फिर 750 के नीचे 600, देन 500 तक का 200 पॉइंट का टारगेट है। 24,000 के ऊपर जाने के बाद 24,500 तक का एक फाइनल टारगेट आपको देखने मिल जाएगा। ये बड़े टारगेट ओपन हो रहे हैं, और ये रिजल्ट आ जाएगा कल महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे यूपी की गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। अगर वीकली चार्ट देखोगे गाइस तो सेम
पियर्सिंग कैंडल और साइकोलॉजी में अभी आपको बता चुका हूँ। हाँ, यम इसका यहाँ पे एक्टिवेट होता था, वो यम का लेवल है 50,000 के बिलो, वो आया ही नहीं, तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा? अगर आता तो 47,000 के आसपास का आपको टारगेट देखने जब डेफिनेटली मिल जाता। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे आते हैं डेली में, और डेली के साइकोलॉजी का कैंडल आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे यम एक्टिवेट हुआ था। ये सपोर्ट के आसपास ही था, तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्टिवेट किया है इसने। तो इसका हाई भी इसने ब्रेकआउट दिया है, 51,000 तक का था। तो नेक्स्ट टारगेट इसका आ रहा है 51,200 के ऊपर 51,500 का अपसाइड का टारगेट आ रहा है, देन 52,000 तक का। ठीक है, डाउन साइड के टारगेट के लिए हमें आर्ली में जाना पड़ेगा। साइकोलॉजी सेम रहेगी। यहाँ पे देख लेना, वहाँ पे छोटा डब्लू दिख रहा था, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50, फर्स्ट बॉटम सेकेंड बॉटम, लिक्विडिटी स्वीप या फिर पियर्सिंग बोल दो। ये डब्लू था इसका 51,000 पे, ये ब्रेकआउट दे चुका है, 200 का हाई है, इसलिए 51,200 के ऊपर 51,500 का आपको टारगेट मिलेगा। देन 51,900 पकड़ लो, या फिर डायरेक्टली 52,000 पकड़ लो। ये अपसाइड के लेवल हो गए। डाउन साइड के लेवल मैं आपको अभी देता हूँ। आज रिलायंस को भगाया गया और जाते जाते रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये याद रखना। ठीक है, ये लेवल आ रहा है यहाँ से। ठीक है, 51,000 के नीचे, 51,000 के नीचे मतलब थोड़ा सा और 100 पॉइंट अगर ले लेंगे हम नीचे, तो आपको एक सेफ लेवल मिल जाएगा। 51,000 के नीचे मतलब 50,900। ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल रहेगा। 50,900 के नीचे आपको टारगेट फर्स्ट मिलेगा 50,700, जो कि आर्ली लो है, इस लो से लिया है मैंने। देन 50,700, देन उसके बाद 50,500 600 का जोन। ये क्यों, ये 15 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी 15 मिनट में अच्छा काम करता है, बस उसको काम करना नहीं आता है 5 मिनट में। और ऑप्शन बायर का जो टाइम है ना, वो 5 मिनट वाला है। यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाइल्ड भी है और ये बहुत गंदा पैटर्न है। ठीक है, आज इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, कितने बजे हुआ, ये मैं बताता हूँ। परफेक्टली लेवल टू लेवल जाओगे तो पता चल जाएगा। और मैंने जैसे ब्रेकआउट हुआ ना 1:30 बजे, तो मैंने आपको नोटिफाई भी किया। इतने में मेरे पोजीशन थे, 1:30 बजे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, उसके बाद साइडवेज। बैंक निफ्टी का काम ये फंस फंस के चलना। अब ये कब जाएगा, 200 के ऊपर जाएगा तो ये 500 जाएगा, तो इसको बाइंग डिप है आज, ये मैं बोला था लाइव मार्केट में। पहला 1.5 घंटे का लाइव देख लो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन 9:20 के बाद देख लेना। मैं पहले थोड़ा सा 8:10-15-20 के आसपास मैंने लाइव लगाया था, क्योंकि मुझे वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए था, और टेस्टिंग की थी तो वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो 50,900 के बिलो 50,700, देन 50,500 600 का टारगेट। 51,200 के ऊपर 51,500, देन 52,000। यार आते हैं मेजर स्टॉक्स में, और ऑप्शन चेन डेटा भी देखने वाले हैं। आज देख लेना, मेजर स्टॉक वही के वही है, और लाइव मार्केट में मैंने बताया था 1750 के ऊपर 1800। ठीक है, देन ये मैंने लाइव मार्केट में भी बताया था कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1280 के ऊपर। ठीक है, 1280 के ऊपर अगर गया तो सिर्फ 20 रुपये का टारगेट है, तो यहाँ पे हेज पोजीशन बना चुके हैं। 1270 के नीचे 1250 का टारगेट है। देन आते हैं आपके एक्सिस में 1140 के नीचे 1130 और 1100 का टारगेट मिलेगा। 1150 के ऊपर ही ये 1200 का टारगेट देगा। आपका एक्सिस वाइडर रेंज में, साइडवेज में है सभी स्टॉक। और कोटक का क्या है, 1740 के ऊपर 1750, देन
70-80 का टारगेट दे सकता है। तो 1770 पे बंद हो चुका है ये, 1760 पे। 1750 के ऊपर है तो हम सेल नहीं कर सकते। 1800 के लिए जा रहा है। 1740 के नीचे अगर है तो ये 1700 आ रहा है। देन यहाँ पे रिलायंस, आज मैंने ये सभी स्टॉक रिलायंस, टीसीएस, इन्फी, एचयूएल, एचडीएफसी, ऐसे एक्सिस, कोटक, ये पहले 5 इवेंट में चेक करके भी वहाँ पे भी मैंने बोला कि आज मंदी के लेवल थोड़ा सा कम ही दिख रहे। 1260 की क्लोजिंग है, 1250 के ऊपर है तो 1300 जा सकता है। तो शॉर्ट करने के लिए सिर्फ 1240 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कब बना चुका है, और जब कब बनाता है तो रिलायंस बहुत बड़ा टारगेट देता है, तगड़ा टारगेट। सेम टीसीएस कब बना चुका है, डबल कप है ये, डब्ल्यू भी है, और उसका ब्रेकआउट है 4150। जब भी 4000 पे आएगा तो मैंने क्या बोला था, बाय कर सकते हो। 4250 के आसपास की क्लोजिंग है, 4244 की। बताओ 4 दिन में पैसे 250 पॉइंट पर शेयर मिल जाते। चलो छोड़ देते। 4250 के ऊपर 4300 का टारगेट देगा टीसीएस, ठीक है। इन्फी 1900 के ऊपर है, 1900 के नीचे अगर आ जाएगा तो ही हम शॉर्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। एचयूएल सेम कप बना चुका है, इसमें भी डबल कप है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये डब्ल्यू है, और इसका ब्रेकआउट दे चुका है। 2450 के ऊपर 2500 जा सकता है, 2440 के नीचे 2400 आ सकता है। चलो मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। ये सभी स्टॉक्स में अभी बुलिशनेस आ गया है, ये आपको पता चल गया। ये सभी स्टॉक की तरह आपका, मैं ये देखने के लिए क्यों बोलता हूँ आपको, आपका निफ्टी 50 भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे एज अ कॉपी पेस्ट दिखाई देगा। रिलायंस का जैसा चार्ट है सेम एज इट इज, उसमें कुछ भी आपको इधर उधर का बदल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। देख लेना आप आज के दिन का मूव, और कल का भी अगर देखोगे तो ये रिलायंस इसका बाप है। लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में देसी बंदा हो। आप बताओ क्यों देखना ज़रूरी है भाई लोग, समझा करो, जल्दी समझोगे। कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं, रिलायंस को अगर एज ए इंडिकेटर यूज़ करोगे तो भी चलेगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस में आता है। सबसे पहले टोटल ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। 44,45,000, 51,20,000। कल तक बेरिश था, आज बुलिश है। 44 लाख से ज़्यादा 51 लाख होता है, ठीक है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख लेना 23,900। इनके एसएल लगे तब जाके मार्केट ऊपर गया, और 23,800, इसीलिए 24,000 का भी एक हडल है, इसलिए 24,000 के ऊपर ये सब एसएल लेंगे। ये अभी ये बस इन्होंने गया बोल के छोड़ दिया वाला स्ट्राइक प्राइस है वो। 24,000 के पुट में भी राइटिंग उतनी ही है, यहाँ पे नोटिस करोगे तो 2,19,000, 2,24,000, ठीक है। अगेन 23,900 के पुट में भी सेम राइटिंग मिलेगी। अगेन 23,800 के भी पुट में भी सेम राइटिंग मिलेगी। तो ये हेज बना के चल रहे। तो आज अच्छा मोमेंटम था। कल भी ठीक ठाक था, हाँ। परसों तो कुछ था ही नहीं। तो इनके ऐसे लगे हैं, तो ये मार्केट को उठाए हैं। और यूटी की गवर्नमेंट बोल रहे एग्जिट पोल में, वही बता रहा हूँ मैं किसी पक्षकार नहीं हूँ, प्रचारक नहीं हूँ, ठीक है। 25,72,000, 29,72,000, मतलब 30 लाख का पुट राइटिंग है और 26 लाख का कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश डेटा दिख रहा है। अभी तक बेरिश दिखता था, ये पहली बार है कि बुलिश दिख रहा है। हेवी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में घुस के यहाँ पे 51,000 पे राइटिंग की है। 51,260 का हाई था, और 51,000 के पुट में भी सेम राइटिंग है। तो यहाँ पे 51,000 के ऊपर अगर रहेगा तो डायरेक्टली आपको 51,400, 500 का जोन ही आपको टारगेट मिलेगा। 51,000 के नीचे अगर रहेगा तो 500 पॉइंट की राइटिंग यहाँ पे होती है, इसलिए ये थोड़ा सा वोलाटाइल होता है। डायरेक्ट 50,500 पे आपको मिल जाएगा,
ठीक है। लुक एट हियर गाइस, आज हमने क्या किया ये देख लेते हैं 1-2 मिनट में। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जैसे ही मार्केट खुला तो मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल दे दिया कि 77,200 के ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा, और 78,200 डायरेक्ट 1000 पॉइंट का टारगेट दिया है सेंसेक्स में। देन आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मैंने 50,400 के नीचे ही ये टारगेट दिया था, नीचे आया नहीं तो क्या बात करें। 50,500 के ऊपर था तो मैंने डायरेक्टली टारगेट दे दिया 50,800। देन आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, बिल्कुल घबराना मत। 23,500 के ऊपर 23,640 का टारगेट, 624 का टारगेट मेरे इसके ऊपर ही दिख रहा है। तो 23,500 के ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था वो एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 23,450 का कॉल अगर 330 और 350 के ऊपर रहेगा तो मार्केट का अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा। कितने बजे लिखा गया? 9:33। अभी आपके वॉच लिस्ट में डाल के इसको देखना आपका काम है। निफ्टी 50 का पुट 23,350 का अगर 150 के ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये 350 के ऊपर गया, 150 के ऊपर नहीं गया। मैं यहाँ पे नोटिफाई कर रहा था, यहाँ पे देख लेना, ये पुट है, जरोदा का प्लेटफॉर्म है, ये पुट है। हाँ, तो नहीं गया गाइस, तो ये 350 कितने बजे गया? 0 to हीरो इसी स्ट्राइक प्राइस में होगा। और मैंने बाय करने के लिए क्या दिया था भाई? धीरे धीरे अगर मोमेंटम आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 200 से लेकर 230 में दिया। और लाइव मार्केट में यहाँ पे 10 बजे के आसपास मैं लाइव था ना, तो वहाँ पे बोला कि भाई नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, 300 से ही ये अपसाइड चला गया। तो मैंने फिर अपडेट किया कि ये साइडवेज था तो भी मैंने यहाँ से ऊपर ही जाएगा ये एरो लगा के बताया। अभी मैं आपके डीमैट में आके अकाउंट में देख लेना, दोनों ही जगह है। ऑर्डर तो नहीं डाल सकता ना गाइस। हाँ, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था तो इसका यम बनेगा तो इसका नेकलाइन बहुत दूर है, ये मैं लाइव मार्केट में समझा रहा था। और नेकलाइन दूर है 420 पे, तो हंसना भी आया कि 420 ही हो रहा है ट्रेडर के साथ, ये पता चल रहा था। लेकिन मैं क्या करूँ, आपकी एक विडंबना है कि क्या आपको मैं कॉल देता हूँ तो आप लेते नहीं, पुट देता हूँ तो आप छोड़ते नहीं, क्या करूँ? तो 23,450 250 पे गया तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया भी दिया था 175 पे, 185 पे आप बाय कर सकते हो। परफेक्टली बाउंस बताया भाई, परफेक्टली बाउंस आया है और ब्रेकआउट हो रहा है। देन मैंने लाइव मार्केट में, ये तो आपको ज़रूर देखना चाहिए 10 बजे तक का लाइव। ब्रेकआउट 2 तरह के होते हैं, कौन से तरह के 2 होते हैं ये मैंने समझाया, एक 10 सेकंड में समझा दूंगा। एक यहाँ पे एक मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, तो ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा फिर तोड़ देगा। दूसरा ब्रेकआउट इस तरीके से होता है कि मान लेते हैं ये लेवल रेजिस्टेंस है, ये ऊपर जाएगा देन नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये पहले टाइप का ब्रेकआउट नहीं था, ये इसको अगर मैं 1 नंबर दूंगा तो ये इस टाइप का ब्रेकआउट नहीं था। ये दूसरे टाइप का ब्रेकआउट था। ये पहले रेजिस्टेंस हिट किया फिर नीचे आया फिर तोड़ा। कितने कौन से कैंडल से तोड़ा? बड़े कैंडल से। मैंने नोटिफाई किया है कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है। कितने बजे? 10:08 पे। और मैंने वहीं पे मैंने क्या डाला, 23,400 का 450 का यहाँ पे कॉल डाला कि 309 पे आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा। अगेन मैंने सेंसेक्स का भी डाल दिया भाई 700 पे है, 300 से मनी डबल वहीं पे हो गया मेरा। देन मैंने यहाँ पे धीरे धीरे नोटिफाई करता चला गया। तो और जैसे यहाँ पे आपका क्या बैंक निफ्टी कितने बार, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम,
3 बार यहाँ पे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मुझे लगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो निफ्टी 50 को भी या फिर सेंसेक्स को भी खींच सकता है। तो मैंने आपको स्लाइटली एकदम सेफ लेवल दिया। क्या दिया यहाँ पे देख लेना। शॉर्ट कर सकते हो आप 21 EMA के नीचे, 23,650 के नीचे। यहाँ पे देख लेना गाइस, 650 आया है क्या? मार्क करके दिया यार लेवल, इसके नीचे नहीं आया गाइस, नहीं आया ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़े। बैंक निफ्टी का क्या है 50,900, अगेन 21 EMA, ये 31 हो गया, 21 था, ठीक है। और 50,900 बैंक निफ्टी में आया है क्या? नेक्स्ट यहाँ पे देख लेना, मैंने बोला कि अभी एक टाइम भी नहीं है गिरने का, क्योंकि 2% की तेजी है, तो गिरने के थोड़े से कम संभावना है। ये अगर 10 बजे इस तरीके का अगर बढ़ जाता ना, ये 2% 1.5%, तो परसों जैसे नीचे आया था मार्केट, देन बाउंस किया बैंक निफ्टी पूरा पूरा, निफ्टी 50 साइडवेज था कल ही, सॉरी परसों बोल रहा हूँ, तो उस तरीके से हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं ना। क्या बोले, यहाँ पे देख लेना 50,900 आया ही नहीं। और देन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस आपको दी थी 77,400 का कॉल, 200-220 के आसपास मैंने दिया था, वो ये इस लेवल पे नहीं आया ऑनेस्टली, लेकिन 300 से अगेन ये 300 आ गया। तो फर्स्ट टारगेट आपका 800 हो सकता था, 800 के बाद 1000 के बाद गामा ब्लास्ट हुआ, इसलिए ये 1800 चला गया। इसका हाई देखोगे तो 1800 है, 10 का लॉट है। एक लॉट भी अगर ले लेते तो आपको अच्छे खासे पैसे बन जाते। अगेन यहाँ पे देख लेना 350 के ऊपर मैंने बोला था 600, भाई मनी डबल है इसमें भी, ठीक है। झूठ लग रहा है, एक बार आके चेक कर लेना। यहाँ पे 23,450 का कॉल, 330-350 के ऊपर अगर रहेगा तो मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो खुद के ग्रो के लिए लर्निंग कंटेंट मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, बहुत डाला है भाई, आपके लिए डाला है, मेरे लिए नहीं। तो सीखो, सैटरडे संडे एनालिसिस आपको मिल गया। एक वीडियो डाल दूंगा स्टॉक का, टॉप 50 स्टॉक का, इंडिया के कुछ स्टॉक निकाले हैं मैंने 50 बोल रहा हूँ 10-15, तो वहाँ पे जाके आप लेवल चेक कर सकते हो, लेना है तो ले सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा रख के